हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। कल हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लासेस शुरू कर दी हैं, तो उसी सीरीज़ में आज दूसरी क्लास है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हम अक्सर एक साथ यूज करते हैं और कई हद तक वो एक जैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ मेन डिफरेंस उसके अंदर है। क्योंकि आने वाली वीडियो में हम गाइडेंस और काउंसलिंग को साथ साथ में यूज करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि गाइडेंस और काउंसलिंग को एक साथ क्यों यूज़ किया जा रहा है। उसी के लिए मैं यहाँ पर दो स्लाइड्स डिफरेंस की और एक सिमिलरिटीज़ की ले आई हूँ, ताकि हमें आगे गाइडेंस और काउंसलिंग को एक साथ यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है। मैंने कल भी बताया था कि काउंसलिंग गाइडेंस का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है? पहले जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, दोनों ही इसलिए बनाए गए हैं, दोनों ही इसलिए किए जाते हैं ताकि किसी इंडिविजुअल की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम गाइडेंस की अगर बात करें तो गाइडेंस एक कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस होती है और ज़्यादातर एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर किसी इंसान को डायरेक्ट गाइड किया जाता है बिना काउंसलिंग के, क्योंकि काउंसलिंग क्या है? गाइडेंस का हिस्सा है। तो अगर गाइडेंस दी जाती है किसी को बिना काउंट, तो गाइडेंस अपने आप में क्या हो जाती है? एक्सटर्नल प्रोसेस हो जाती है और कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है। जबकि कम्प्रीहेंसिव मतलब हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे टीचर है, टीचर अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं कैसे पढ़ाई किया जाए, तो बहुत सारे एक्सपेक्ट पे बात करते हैं। लेकिन अगर हम काउंसलिंग की बात करें, कोई बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो एक काउंसलर क्या करेगा? वो बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, उस एक प्रॉब्लम को लेकर के उसके डीप चले जाएंगे। इसीलिए हम उसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस और साथ में हम उसे एक इनवॉल्व पार्ट भी कहते हैं, जहाँ पर इन डेप्थ कोई किसी चीज़ में बात की जाती है, ठीक है। मैंने दो एग्जांपल दिए। टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ने के लिए गाइड करते हैं, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ये गाइडेंस है, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो केवल उसके एक्सटर्नल चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि आपको इस किताब से पढ़ना चाहिए, आपको इस किताब से पढ़ना है। लेकिन एक काउंसलर, एज ए काउंसलर अगर कोई काम करेगा तो क्या करेगा कि बच्चे की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें समझाएंगे कि तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, तुम क्यों पढ़ नहीं पा रहे हो। उस बच्चे के इंटीग्रल पार्ट तक, उस बच्चे के इनर वर्ल्ड, इनसाइड जाने की कोशिश किया जाएगा, और इसे हम इनवॉल्व एनालिसिस भी कहते हैं। ये गाइडेंस का ही एक हिस्सा है काउंसलिंग, ठीक है। सेकंड बात यह है कि गाइडेंस को किसी इंडिविजुअल के लिए भी किया जाएगा, ग्रुप में भी गाइड किया जा सकता है। जबकि अगर हमें किसी की काउंसलिंग करनी है तो हमें एक बार में एक की ही काउंसलिंग कर सकते हैं, एक ही इंडिविजुअल पर हम फोकस कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है? उस इंडिविजुअल के इन डेप्थ में जा करके, नैरो में जा करके उस प्रॉब्लम को नैरोइंग डाउन करना है, उस प्रोसेस को जानना है कि जो भी क्लाइंट है या जो भी स्टूडेंट है जिसकी भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो एक टाइम पे हम एक ही इंडिविजुअल की काउंसलिंग कर सकते हैं, जबकि गाइडेंस हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया गाइडेंस का एक ब्रॉडर और कम्प्रीहेंसिव टर्म है, जबकि काउंसलिंग क्या है? इन डेप्थ में जाता है किसी एक चीज़ के, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को जड़ तक जाने की कोशिश करता है, तब तक जब तक उसका क्लाइंट या कोई स्टूडेंट या जिसकी काउंसलिंग की जा रही है वो अपनी प्रॉब्लम को डीपली समझ नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेंस इज जनरली एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड एंड कैन आल्सो बी फॉर पर्सनल। गाइडेंस जो होते हैं ज़्यादातर एजुकेशन और करियर से रिलेटेड होता है, कभी कभी ये पर्सनल प्रॉब्लम से भी होता है, लेकिन केवल एक्सटर्नली होता है। जबकि काउंसलिंग ज़्यादातर पर्सनल और सोशल इशू को और स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ और इमोशन को की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो भी ये लिखा हुआ है इसका निचोड़ सिर्फ इतना ही है कि काउंसलिंग गाइडेंस का ही हिस्सा है। अगर हम डायरेक्ट गाइडेंस की बात करते हैं तो गाइडेंस केवल एक ऊपर ऊपर वाली प्रोसेस होती है, एक एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, जहाँ पर गाइडर, जो भी गाइडेंस देने वाला है वो कोई भी हो सकता है गाइड, ठीक है। टीचर हो सकते हैं, मतलब उसमें कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जिसको थोड़ा सा, जो आपसे सुपीरियर है, उसको आपसे नॉलेज है, वो क्या कर सकता है? आपको गाइड कर सकता है। जबकि काउंसलिंग के लिए एक प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत होती है, जो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है। वो आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम को इन डेप्थ जा करके समझने की कोशिश करता है। गाइडेंस और काउंसलिंग को हम एक साथ यूज इसलिए करते हैं क्योंकि काउंसलिंग को हम गाइडेंस के अंदर रख सकते हैं,
ठीक है। अगर हमें किसी को प्रॉपर गाइड करना है तो हम पहले उसकी काउंसलिंग करेंगे कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, सब चीज़ उसके बाद हम उसे गाइड करेंगे, अगर प्रॉपर वे हम देखें, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट अगर गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट गाइडेंस गाइड करेंगे, और काउंसलिंग की बात करेंगे तो हम उस इंसान को इन डेप्थ जा करके समझने की कोशिश करेंगे, उसे उसकी पोटेंशियल से मीट करवाएंगे। अब हम बात करते हैं सिमिलरिटीज़ की, ठीक है। जो भी एडिशनल आवाज़ें होंगी उनको मत सुनिएगा, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द नोट, ठीक है। 10 सिमिलरिटीज़ ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं? हेल्प द क्लाइंट टू अचीव देयर गोल, ठीक है। गाइडेंस और जो काउंसलिंग है, दोनों ही, जो भी क्लाइंट है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी इंडिविजुअल है जिसकी कैरियर, जिसकी काउंसलिंग करवाई जा रही है या गाइडेंस जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। दोनों ही किसी इंसान की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, दोनों ही साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं, दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है। दोनों ही क्लाइंट के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है दोनों प्रोसेस में, कंट्रीब्यूट में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सोशल स्टेटस और पर्सनल स्टेटस दोनों को ही इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं। काउंसलर और क्लाइंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर निभाते हैं, ठीक है। और बोथ हेल्प द पर्सन टू ग्रो एंड मेक द राइट डिसीजन देयर लाइफ और देयर बेटरमेंट, ठीक है। तो दोनों, तो ये क्या है, सिमिलरिटी है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन एक जगह क्या है, गाइडेंस है, जो आपसे सुपीरियर है वो भी आपको प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए काउंसलर होना ज़रूरी है, इवन स्कूल्स में भी काउंसलर हायर किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या होंगे गाइडेंस के, ठीक है। किसी इंसान को अगर गाइडेंस दी जा रही है तो कौन कौन से प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होना चाहिए, आप इसको प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बेस्ड, तो एक हॉलिस एंड हॉलिस हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर की गाइडेंस का जो प्रोग्राम है वो बेस्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट है, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज सुप्रीम, ठीक है। हमारे पास जो क्लाइंट आया है, हमारे पास जो इंडिविजुअल आया है जिसको गाइडेंस या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसकी डिग्निटी हमारे लिए सुप्रीम होनी चाहिए, ठीक है। उसका सम्मान हमारे लिए सुप्रीम होना चाहिए, उससे हम कोई ऐसा सवाल ना पूछ लें, उससे हम किसी ऐसी घटना का जिक्र न कर लें जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, कोई ऐसे शब्द हम उनसे ना बोल लें, जैसे अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ समझने में दिक्कत, हमने उनको कहा नहीं तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो गलत बात है ना। हमें क्या करना है, उनके सम्मान की भी ध्यान रखना है, उनकी एबिलिटी, उनकी पोटेंशियलिटी अगर हम उन्हें बता रहे हैं तो, क्योंकि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं, लेकिन हम उसमें भी उनकी डिग्निटी को ख्याल में रखें, ऐसा जैसे हम उन इंसान को समझ सकें कि इनके सामने हमें कैसे बात करनी है, ठीक है, इनको हमें ये चीज़ कैसे बतानी है। तो जो भी इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी हमारे पास सुप्रीम है। दूसरी बात ये कि अगर हमसे कोई काउंसलिंग है और वो अपनी पर्सनल बात हमसे शेयर करता है तो हमें बाहर उसकी बात को नहीं जाने देना है, ठीक है, क्योंकि वो तो हम पे विश्वास करके बोल रहा है ना। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो समाज में उसकी डिग्निटी को अफेक्ट कर रही हो, तो हमें क्या करना है, एज ए काउंसलर, एज ए गाइड, हमें उसकी उस पर्सनल बात को किसी से शेयर नहीं करना है, बल्कि उसकी डिग्निटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। सेकंड है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ख्याल में रखना, ठीक है। ये बात ख्याल रखना कि जो इंडिविजुअल यहाँ बैठा हुआ है वो अभी जो इंडिविजुअल आया था उससे बिल्कुल अलग है, तो किसी की भी सिचुएशन को समान नहीं करना है। और ज़्यादातर ये चीज़ गाइड के उसमें हम देख सकते हैं, गाइडेंस वाले में, क्योंकि काउंसलिंग तो एक टाइम पे एक ही आदमी की जा सकती है, तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का उतना इशू नहीं है जितना गाइडेंस में है। गाइडेंस में ग्रुप गाइडेंस जब हम करते हैं, गाइडेंस प्रोग्राम जब हम करते हैं ग्रुप में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी के अंदर हैं। थर्ड होता है, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ गाइडेंस इज द इंडिविजुअल इन हिज सोशल सेटिंग, ठीक है। तो प्राइमरी कंसर्न जो होना चाहिए गाइडेंस का, वो होना चाहिए कोई इंडिविजुअल उसकी सोशल सेटिंग में, यानी कि हमें उसका सोशल बैकग्राउंड ध्यान में रखते हुए उसको गाइड करना चाहिए, कि जो एटीट्यूड और पर्सनल परसेप्शन है इंडिविजुअल के, वही उसके एक्ट करने का बेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हमें कौन 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 से प्रिंसिपल पे बेस करना चाहिए, उस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर हमारे सामने कोई इंडिविजुअल बैठा हुआ है, ठीक है, कोई इंसान बैठा हुआ है जिसकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके परसेप्शन हमसे मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमें उस पर चिढ़ना नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तुम किसी को गाइड कर रहे हो तो तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है कि जो वो एक्ट कर रहा है ना, वो उसके खुद के परसेप्शन और खुद के एटीट्यूड के बेस पर हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ है द इंडिविजुअल जनरली एक्ट टू इन्हेंस इज परसीव्ड सेल्फ, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल है वो ज़्यादातर किस पे काम करता है, जो भी उसने अपना सेल्फ डेवलप किया है उसके बेसिस पे काम करता है। द इंडिविजुअल हैज़ द इनेट एबिलिटी टू लर्न एंड कैन बी हेल्प टू मेक चॉइस दैट विल लीड टू सेल्फ डायरेक्शन कंसिस्टेंट विद सोशल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम किसी को गाइड करने लग जाते हैं ना, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपने घर में ये चीज़ देखते हैं कि हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना, वो हम पर अपनी, मतलब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर अपनी गाइडेंस को थोपने की कोशिश कर देते हैं कि नहीं तुम यही करोगे, तुम इसी के लिए बने हुए हो, तुम यही करो। नहीं, हमें लेकिन गाइड एज ए काउंसलर हमें ये ध्यान में रखना है, किसी को भी कोई डिसीजन, कोई डायरेक्शन देने से पहले, कि उस इंसान के अंदर इनेट एबिलिटी है लर्न करने की, समझने की, वो खुद को अपनी चॉइस बना सकता है, खुद को अपनी चॉइसों से हेल्प कर सकता है। बस हमें उसे केवल डायरेक्शन देनी है, हमें केवल उसे दिशाएं बतानी है, वो खुद को सेल्फ डायरेक्ट करेगा, ठीक है। उसे किस डायरेक्शन में जाना है वहाँ पर उसका सेल्फ उसे ले जाएगा, ना कि हम। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें किसी के लिए तानाशाह नहीं बनना है, एकदम डिक्टेटरशिप नहीं दिखानी है कि मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ, मैं तुम्हें जो बताऊँगा तुम वो कर, नहीं। बल्कि हमें ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि इस इंसान के अंदर अपनी भी एबिलिटी है कुछ सीखने की, कुछ चॉइसेस बनाने की, अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करने की। हमें इसे केवल उपाय बताने हैं, सल्यूशन बताना है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब वो अपनी चॉइस बनाएगा और अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करेगा, ठीक है। द इंडिविजुअल नीड्स ए कंटिन्यूस गाइडेंस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू अडल्टहुड, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल को कंटिन्यूस गाइडेंस, ये हमने कल भी बात की थी कैरेक्टरिस्टिक में। ईच इंडिविजुअल मे एट टाइम नीड द इंफॉर्मेशन एंड पर्सनलाइज असिस्टेंट बेस्ट गिवन बाय कंपिटेंट प्रोफेशनल पर्सन। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी इंसान को कभी भी कोई जो प्रोफेशनल पर्सनल हो उससे क्या एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी इसका एक प्रिंसिपल है, ये नहीं सोचना है कि इसको क्यों ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट मुझे यही लगा कि हमें इंडिविजुअल की डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा ये कि हमें उस इंसान की सोशल सेटिंग को भी ध्यान में रखना है जिसको हम गाइड कर रहे हैं। चौथा ये कि उस इंसान के, जिसको भी हम जो भी इंडिविजुअल है, उसके अपने कुछ परसेप्शन हैं, कुछ एटीट्यूड हैं, वो उन्हीं पे बेस काम करेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि इसके परसेप्शन हमसे मैच नहीं हो रहे हैं। फिफ्थ भी यही कहता है कि उसके पास अपना परसीव सेल्फ है। सिक्स ये कहता है कि हर इंडिविजुअल के अंदर अपनी इनेट एबिलिटी है कुछ सोचने की, खुद को सेल्फ डायरेक्ट करने की। तो हमें उसके ऊपर डिक्टेटरशिप बन के नहीं बैठ डिक्टेटर बन के नहीं बैठ जाना है, बल्कि हमें उसे केवल डायरेक्शन देनी है, बाकी वो खुद को सेल्फ डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी पूरे हो गए हैं और कई डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ की भी हमने बात कर ली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सजेशन लिखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।